णमियूणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्थं मीणम्। बोलिए श्री खजाराट सुमतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी की इन गाथाओं के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 46 और 47। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। सम्यक दृष्टि जीव को सावधान किन किन बातों में रहना चाहिए, क्या कार्य करेंगे जिससे सम्यक दर्शन में हानि हो सकती है, यह 46 नंबर गाथा में बताया जाएगा। और सम्यक दर्शन की क्या महिमा है वह गाथा नंबर 47 में आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 46। उच्चारण। कुतव, कुतव, कुलिंग, कुलिंग, कुणाणी, कुणाणी, कुवय, कुवय, कुशील, कुशील, कुदंसण, कुदंसण, कुसत्थे, कुसत्थे। ये पूरा एक समासित पद है। अंत में कुसत्थे, यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है। कुतव, कुलिंग, कुणाणी, कुवय, कुशील, कुदंसण, कुसत्थे। कुणमित्ते, कुणिमित्ते, आधाता पूरता एक ही मात्रा। कुणिमित्ते। संथुय, संथुय, थुई, थुई, ई छोटी है यहाँ पर, थुई। पसंसणम, पसंसणम, सम्महाणि, सम्महाणि, होय, नियमम, नियमम। कुतव कुलिंग कुणाणी, कुतव कुलिंग कुणाणी, कुवय कुशील कुदंसण कुसत्थे, कुवय कुशील कुदंसण कुसत्थे। कुणिमित्ते संथुय थुई, कुणिमित्ते संथुय थुई। पसंसणम सम्महाणि होय नियमम, पसंसणम सम्महाणि होय नियमम। बहुत अच्छी गाथा है। सम्महाणि होई, नियमम, नियम से, नियमम, नियम से, निश्चित रूप से। सम्महाणि, सम्यक्त्व की हानि, होई, होती है। नियमम, निश्चित रूप से। सम्महाणि, नीचे वाली लाइन देख रहे हैं। सम्महाणि, सम्म सम्यक दर्शन की, हानि हानि सम्यक दर्शन की हानि, होई होती है। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होई होती है। क्या होती है? सम्महाणि, सम्यक दर्शन की हानि होती है। सम्यक दर्शन की हानि किससे होती है? संथुय, थुई, पसंसणम, इन तीन से। ठीक है ना? इन तीन से सम्महाणि हुई, सम्यक दर्शन की हानि होती है। किस किस? संथुय, संस्तुति, संस्तुत, थुई, स्तुति, और पसंसणम, प्रशंसा। इन तीन से सम्यक दर्शन की हानि होती है। तीन कौन से? संथुय, संस्तुति, थुई,
थुई स्तुति और पसंसणम प्रशंसा। किसी की प्रशंसा करने से भी सम्यक दर्शन की हानि होती है क्या? किसी की स्तुति करने से, किसी की संस्तुति, संस्तुति का मतलब होता है अनुमोदना। देखिए, संस्तुत करना, संस्तुत करने का मतलब है अनुमोदना करना। आपने जो कार्य किया है उसको मैं संस्तुत करता हूँ, उसकी अनुमोदना करता हूँ, उसको सर्टिफाई करता हूँ कि आप ठीक कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कह रहे हैं, वो कहलाता है संथुय, संस्तुत। दूसरे नंबर पर है थुई स्तुति, स्तुति करना। स्तुति करने का मतलब होता है गुणगान करना। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके सारे कार्य बहुत अच्छे हैं, मन से गुणगान करना, यह कहलाती है स्तुति। और प्रशंसनम प्रशंसा, वचनों से, वचनों से जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, स्तुति मन से, मन पूर्वक की जाएगी और प्रशंसा वचनों से की जाएगी। वचनों से हम प्रशंसा कर रहे हैं, ये कार्य आपका बढ़िया है, अच्छा है, दूसरे को कह रहे हैं, तो वह कहलाएगी प्रशंसा। स्तुति, संस्तुति अनुमोदना, थुई यानी स्तुति गुणगान करना, गुणोत्कीर्तन करना। जैसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके गुणों को प्रकट करते हैं, वो कहलाई स्तुति। और प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब है कि अच्छा कहना, आपका जो कार्य है, जो भी आप कर रहे हो अच्छा है। क्या इनसे भी सम्यक दर्शन की हानि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यदि गलत व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो सम्यक दर्शन की हानि है, गलत व्यक्ति की स्तुति करेंगे तो सम्यक दर्शन की हानि है, गलत व्यक्ति की अनुमोदना, संस्तुति करेंगे तो सम्यक दर्शन की हानि है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सबकी प्रशंसा, अच्छे व्यक्तियों की भी प्रशंसा, बुरे व्यक्तियों की भी प्रशंसा। तो यहाँ एकदम स्पष्ट किया जा रहा है, अच्छे लोगों की प्रशंसा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुरे व्यक्ति की यदि हम प्रशंसा करते हैं, बुरे व्यक्ति की हम अनुमोदना करते हैं, बुरे व्यक्ति का गुणगान करते हैं, तो फिर हानि होगी, गलत माना जाएगा। हर किसी की प्रशंसा नहीं कर दीजिएगा। प्रशंसा बहुत सोच समझ कर करनी है, सामने वाला इस प्रशंसा के लायक है भी या नहीं, यह विचार हमको करना होगा। अगर हम विचार नहीं करेंगे तो समहानि, सम्यक दर्शन की हानि हो जाएगी। किस किस की संस्तुति, स्तुति और प्रशंसा करने से सम्यक दर्शन की हानि होती है? अब देखिएगा, कुतव, कुतव, कु यानी खोटा, यहाँ पर हर शब्द के साथ कु लगा हुआ है। मैं सोच रहा था एक बार कु लगा देते और बाकी में नहीं लगाते तो काम चल जाता, लेकिन नहीं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहना चाहते हैं कि जितनी भी खोटी चीजें हैं, तप की प्रशंसा की जाएगी, लेकिन खोटे तप की प्रशंसा नहीं की जाएगी। कुतव, खोटा तप, खोटा तप करने वाला व्यक्ति, खोटी तपस्या, किसी भी प्रकार की तपस्या, हम बड़े इजीली प्रभावित हो जाते हैं तप से। कोई हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ है, कब से हाथ ऊपर करके खड़ा है भैया? ये तो 10 साल से हाथ ऊपर किए हुए हैं, इन्होंने हाथ नीचे ही नहीं किया। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, अरे ये तो आपका बहुत बड़ा काम है। सच्चा तप क्या है और खोटा तप क्या है? सही प्रयोजन से किया गया तप सच्चा तप है, गलत प्रयोजन से किया गया तप कुतप है, खोटा तप है। अन्य दर्शनों में कहा जाता है ना कि क्यों तप कर रहे हो भैया? इंद्र का आसन चाहिए है इसलिए तप कर रहे हैं, सांसारिक भोगों भोग की सामग्री चाहिए इसलिए तप कर रहे हैं,
कोई लौकिक आकांक्षा है इसलिए तप कर रहे हैं, कोई विद्या सिद्ध करनी है इसलिए तप कर रहे हैं, किसी को ठगना है इसलिए तप कर रहे हैं। ये सब कुतप की श्रेणी में आएगा और ऐसे कुतप की प्रशंसा करने से सम्हानि, सम्यक दर्शन की हानि होती है। और कितना स्पष्ट किया जाए, आचार्य कुनकुन स्वामी और कितना स्पष्ट कर दें। कोई भी खोटा तप कर रहा है, गलत धारणा से कर रहा है, गलत उद्देश्य से कर रहा है, उसकी प्रशंसा स्तुति हमें नहीं करनी, उसको लाइक शेयर हमें नहीं करना। आगे कुलिंग, कुलिंग लिंग का मतलब होता है वेश, कुलिंग खोटा वेश, खोटा वेश। किसी ने तपस्वी का वेश धारण कर लिया लेकिन अंतरंग तो दूषित है। वो आता ना बगुले जैसा, बगुला एकदम एक टांग पर खड़ा हुआ है लेकिन उसकी नजर नीचे मछली पानी में जैसे ही आई और उसने उसको पकड़ा। ऐसा खोटा वेश तो किसी ने धारण नहीं किया। हम किसी भी वेशधारी की, जिन मुद्राधारी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं उसने खोटा वेश धारण किया हुआ है। कई ऐसे खोटे वेश वाले हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, शांत दिखाई देते हैं, फिर भी उनकी प्रशंसा नहीं करना। क्यों? क्या मालूम क्या प्रयोजन है, इन्होंने क्यों ये खोटा वेश धारण किया। जैन दर्शन में आचार्य कुंद स्वामी ने सिर्फ 3 लिंग बताए हैं। आगे जब आप अष्टपाहुड़ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। सबसे पहला है जिनलिंग, जिन मुद्रा। जिन मुद्रा जिनेंद्र भगवान का जैसा स्वरूप है, निष्परिग्रह, वैसा स्वरूप, ये सबसे पहला लिंग है मुनियों का। दूसरा एलक क्षुल्लक, जो सिर्फ एक लंगोट अथवा एक लंगोट और एक दुपट्टा साथ रखते हैं, ये दूसरा लिंग है, दूसरा वेश है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तीसरा वेश है आदिका माता जियों का, जो कि सिर्फ एक सफेद साड़ी रखती हैं, इतना मात्र परिग्रह रखती हैं, वो तीसरा वेश है। इसके अलावा चौथा कोई भी वेश मोक्ष मार्ग में नहीं कहा गया है। चौथा कोई लिंग नहीं है। ब्रह्मचारियों का वेश, गृहस्थों का वेश, कोई वेश निर्धारित नहीं है। गृहस्थों के अलग अलग प्रकार के वेश हो सकते हैं। गृहस्थ अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण कर सकता है। वो कोई जिनलिंग या रत्नत्रयधारी नहीं माना जाए। रत्नत्रयधारियों के सिर्फ 3 ही वेश कहे गए। इन वेश के अलावा अगर कोई और वेशभूषा है तो वह कुलिंग, खोटा वेश है, ध्यान रखिएगा। कोई भी पीछी कमंडल ले ले, पैंट शर्ट पहनने वाला पीछी कमंडल ले ले तो वह साधु नहीं हो जाएगा। विचार कीजिएगा, उसकी प्रशंसा हमें नहीं करनी, भले अच्छा कार्य कर रहा हो, प्रशंसा नहीं करें। निंदा करने की बात नहीं हो रही। देखिए, प्रशंसा करने से सम्यक दर्शन की हानि है, निंदा करने से तो पाप कर्मों का बंध होगा। निंदा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रशंसा भी ना करें। प्रशंसा नहीं कर रहे हैं ऐसा कहने से तात्पर्य निंदा करें, ये आचार्य कुंकुन स्वामी नहीं कहते। आगे चलें। तीसरे नंबर पर कुणाणी, कु खोटा, णाण ज्ञान, णाणी ज्ञानी, खोटा ज्ञानी। खोटा ज्ञानी जिसका ज्ञान खोटा है, जिसका ज्ञान, क्योंकि हम धार्मिक सम्यक दर्शन से रिलेटेड
चर्चा कर रहे हैं, तो जिसका शास्त्र ज्ञान खोटा है, शास्त्र स्वाध्याय करा रहा है एकांतवाद के, शास्त्र स्वाध्याय करा रहा है, अपने एकांत पक्ष को ही पुष्ट कर रहा है, विषय कषायों को बढ़ाने का ही काम कर रहा है, विषय कषायों को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा है, ऐसा खोटा ज्ञानी। ज्ञान तो बहुत है, भाषाओं का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, आयुर्वेद का, ज्योतिष का, हर चीज का ज्ञान है, लेकिन प्रयोजन, उद्देश्य दूषित है, वह कहलाएगा कुणाणी, खोटा ज्ञानी। कुवय, कुवय, वय, वय यानी व्रत, खोटा व्रत, खोटे व्रत की प्रशंसा नहीं करनी। व्रतों का आचरण जैसा जिनेंद्र भगवान ने बताया है, श्रावकों की दृष्टि से 12 व्रत या फिर 11 प्रतिमाएं, और मुनियों की दृष्टि से 28 मूलगुण आदि, महाव्रत 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती इत्यादि, जो स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने बताया है उससे विपरीत अगर कोई खोटा व्रत करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं करनी, करता रहे, रोकने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं करें। बहुत बड़ी बात है ये। हम किसी को रोक नहीं पाएंगे, हम किसी को मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन सामने वाले की प्रशंसा करनी या नहीं करनी ये तो मेरे हाथ में है। सामने वाले की अनुमोदना करनी या नहीं करनी ये तो मेरे हाथ में है। सामने वाले की स्तुति करनी या नहीं करनी ये तो मेरे वश में है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी इतना ही कह रहे हैं, दुनिया नहीं सुधारनी है, जो गलत है उसकी प्रशंसा नहीं करनी, बस इतना सा काम करना है। आज ये गाथा बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसको पढ़ते पढ़ते। कुशील, जिसका शील ठीक नहीं है, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, या शील से अर्थ स्वभाव भी लें तो जिसका स्वभाव ठीक नहीं है। कुदर्शन, दर्शन, कुदर्शन, जिसका दर्शन ठीक नहीं है। दर्शन के 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। दर्शन का एक अर्थ तो बाह्य स्वरूप भी लिया जा सकता है, और दूसरा दर्शन का अर्थ है श्रद्धान, जिसका श्रद्धान सही नहीं है। हर किसी की प्रशंसा मत कर दीजिएगा। मेरे मुख से आपको लिमिटेड लोगों की प्रशंसा सुनने मिलती है, आप भी प्रशंसा के टाइम पर लिमिटेड हो जाइए। जो सच्चा है उसकी ही प्रशंसा करेंगे, हर किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे। कुदर्शन, खोटे दर्शन की प्रशंसा नहीं करनी, खोटे धर्म की प्रशंसा नहीं करनी, खोटी मान्यताओं की प्रशंसा नहीं करनी, खोटे श्रद्धान की प्रशंसा नहीं करनी। कुसत्थे, कुशास्त्र, सत्थ, सत्थ मतलब शास्त्र, कुशास्त्र, खोटा शास्त्र, खोटे शास्त्र की प्रशंसा नहीं करनी। ऐसा शास्त्र जिसमें विषय कषायों की पुष्टि होती है उसकी प्रशंसा नहीं करनी। लौकिक शास्त्र हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं करनी। हाँ, महाकवि ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन यह शास्त्र नहीं है, उसे हमें धर्म की दृष्टि से नहीं देखना है। और कुनिमित्त, कुनिमित्तों की प्रशंसा भी नहीं करनी। निमित्त, कुनिमित्त, खोटे निमित्त, खोटे तप और तपस्वी, खोटे लिंग यानी वेश और खोटे वेश को धारण करने वाले, ये निमित्त हो गए। खोटे निमित्तों की भी प्रशंसा, संस्कृति, स्तुति आदि नहीं करनी, इससे समहानि, सम्यक दर्शन की हानि होती है। मुझे लगता है ये गाथा आपको समझ में आ गई और आपके दिमाग में घूम रही होगी, एक एक शब्द घूम रहा होगा। ऐसा कभी हमने जीवन में किया तो नहीं, इस पर आपको विचार करना है। अब हम आगे चलते हैं। आपका आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, टिप्पणियां लिखनी है, उसमें आपको ये लिखना है कि किसी को, जिसको आप सही समझ रहे थे, बाद में पता चला कि इसका तो अंतरंग दूषित है। ऐसा कोई प्रसंग आपकी
जीवन में घटित हुआ है तो उसे आप लिखें। नाम मत लिखिएगा, बस एक बार ऐसा हुआ इस प्रकार से लिखिएगा। किसी का नाम लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, लेकिन हम सभी एक दूसरे को सचेत कर सकें इस दृष्टि से आप वो प्रसंग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे गाथा क्रमांक 47 उच्चारण। सम्म सम्म वीणा सम्म वीणा शरणाणम शरणाणम आधरणा पुराण शरणाणम सच्चारितम सच्चारितम आधचा पुरचा आधता पुरता सच्चारितम ण होदि नियमेण नियमेण तो रयणतय रयणतय आधता पुरता रयणतय मध्ये मध्ये आधज झ मध्ये सम्म सम्म गुणुकिट्ठ गुणुकिट्ठ नामे उ की मात्रा गुणुकिट्ठ आधा का पूरा का आधा ट पूरा ठ गुणुकिट्ठ मिदि गुणुकिट्ठ मिदि सम्म गुणुकिट्ठ मिदि ये पूरा एक शब्द हुआ। सम्म गुणुकिट्ठ मिदि जिणुद्दिठम जिणुद्दिठम आधा द पूरा द आधा टा पूरा ठ जिणुद्दिठम सम्मवीणा शरणाणम सम्मवीणा शरणाणम सच्चारित्तं न होदि नियमेण सच्चारित्तं न होदि नियमेण तोरयणतय मध्ये तोरयणतय मध्ये सम्मुगुणुकिट्ठमिदि जिणुद्दिठम् सम्मुगुणुकिट्ठमिदि जिणुद्दिठम्। नीचे के शब्द थोड़े से कठिन हैं लेकिन अर्थ बेहद सरल है, बहुत सरल गाथा है। सम्यक दर्शन की इतनी चर्चा क्यों की जा रही है? सम्यक दर्शन को बचाने का इतना प्रयास क्यों किया जा रहा है? इसकी प्रशंसा मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, इसकी संगति मत करो, इतनी सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। सम्मवीणा सम्मवीणा सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन के बिना शरणाणम सम्यक ज्ञान शरणाणम सम्यक ज्ञान सच्चारित्रम सम्यक चारित्र सच्चारित्र सम्यक चारित्र सम्मवीणा सम्यक दर्शन के बिना शरणाणम सम्यक ज्ञान सच्चारित्रम सम्यक चारित्र न नहीं होदी होता है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र न होदी नहीं होता है। होदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। होदी होता है, नहीं होता है। नियमेण ये शब्द नहीं देते तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हाँ एक आध बार शायद हो जाता है। नहीं, नियमेण नियम पूर्वक नियम से निश्चित रूप से 100%। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो जितना भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। लिख लीजिए, चाहे आप रयण सार का अध्ययन पूरा कर लें लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो यही रयण सार का जो ज्ञान आपको मिला वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। सम्यक दर्शन के बिना जितना भी चारित्र है वह भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाता। तो यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी स्पष्ट करें, सम्मवीणा सम्यक दर्शन के बिना शरणाणम सच्चारित्रम सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नियमेण नियम से निश्चित रूप से न होदी नहीं होता है।
मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही बना रहता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम नहीं हो पाता है। तो अतः इसलिए, इस कारण से, रैणतय मध्ये, रैणतय रत्नत्रय, रैणतय रत्नत्रय, तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न हैं। जैन दर्शन के तीन रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। रैणतय मध्ये, रत्नत्रय के मध्य में, रत्नत्रय में सम्म गुणोक्किट्ठम इति, इसका संधि विच्छेद देख लें। सम्म गुण, गुण ळ में अ की मात्रा, उक्किट्ठम उ, ण और ण में आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया, गुणोक्किट्ठम। उक्किट्ठम में आधा म और इदी, ई, आधा म और ई मिलकर मामी ई की मात्रा हो गई। तो सम्म गुण उक्किट्ठम इति, इति इस प्रकार से, सम्म गुण, सम्यक दर्शन रूपी गुण, उक्किट्ठम उत्कृष्ट है। तो इसलिए रैणतय मध्ये, रत्नत्रय के मध्य में, तीनों रत्नों में, रत्नत्रय में सम्म गुण उक्किट्ठम, सम्यक दर्शन रूपी गुण ही उक्किट्ठम उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, बेस्ट है, प्राथमिक है, पहले नंबर पर दिया गया है, क्योंकि इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते हैं। ये किसने कहा? यदि इस प्रकार से जिणुद्दिट्ठम, आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भैया, जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है। जिण, यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए, जिण प्लस उद्दिट्ठम, ळ में अ, उद्दिट्ठम का उ, आ का लोप हो गया, उ रह गया। जिण उद्दिट्ठम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा उद्दिट्ठम, उपदिष्ट है, कहा हुआ है, कहा हुआ। उद्दिट्ठम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उद्दिट्ठम कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया? कि सम्यक दर्शन रूपी गुण ही उक्किट्ठम, उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं, रैणसार ग्रंथ की जितनी भी गाथाएं पढ़ रहे हैं, एक से एक अर्थ उनका निकल रहा है। इतनी सारी चर्चाएं चिंतन के लिए प्राप्त हो रहे हैं, इतने सारे बिंदु चिंतन के लिए प्राप्त हो रहे हैं कि अब कितना चिंतन किया जाए। मैं आपसे पिछली बार में मैंने पहले भी कहा है कि जितनी देर आपने स्वाध्याय किया, उतना ही टाइम इन गाथाओं के चिंतन में लगाइए। 20-25 मिनट में आपने इन गाथाओं का अर्थ समझ लिया। अब कम से कम 20-25 मिनट आप आंख बंद करके आराम से बैठिए, लेट जाइए, रिलैक्स हो जाइए और इनका चिंतन कीजिए। आप सब बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित भी कर रहे हैं रैणसार के स्वाध्याय के लिए, प्राकृत भाषा की दृष्टि से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जक परिवार को भी धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।